जय माँ आदिशक्ति भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल यंत्र शक्ति में स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सट्टा नंबर निकालने की साधना। भक्तों, मैं बताता हूँ आपको सट्टा नंबर के बारे में कुछ जानकारी। आज के युग में हर कोई बिना कमाई ही शीघ्र धनवान बनना चाहता है। गरीब अमीर सभी आज के युग में जुए सट्टे की लत का शिकार हो गए हैं, या यूँ कहिए कि अब जुए सट्टे का प्रचलन बढ़ गया है। लोग इस खेल में रातों रात अमीर बनने की बजाय सब कुछ गंवा बैठते हैं। इसलिए सट्टे का अंक निकालने की कुछ साधनाएं आज मैं बताने जा रहा हूँ, ताकि पाठक ब्रह्मचर्य व अन्य नियमों का पालन करते हुए साधक बनकर इन साधनाओं में सफल होकर सफल सट्टा अंक निकाल सके। नियमानुसार काम न करने पर आपको कुछ भी प्राप्त न होगा। भक्तों, जो मैं बताऊंगा वही करें, इससे अलग कुछ ना करें। कुछ नोट्स भी हैं। जुआ सट्टा खेलना कानूनी व सामाजिक अपराध है, फिर भी लोग यह खेल कर अपना धन बर्बाद करते हैं। लोग अपना धन बर्बाद न करें, इसलिए इस खेल का अंक निकालने की कुछ विधियां व साधनाएं दी जा रही हैं, ताकि साधक साधना करके कुछ न कुछ लाभ तो उठा सके। अब तो चलते हैं साधना की ओर। साधना के समय साधक स्थल पर दीपक यंत्र पर दीपक जलाना अनिवार्य है। दीपक यंत्र को शीशे में फ्रेम कराकर इस पर छोटी पट्टी या लकड़ी के यंत्र से स्पर्श करती हुई चौकी रखें। इस चौकी पर पट्टी पर ही दीपक जलाएं। धूप अगरबत्ती भी जलाएं। भक्तों, मंत्र मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। अब इसकी विधि के बारे में बात करते हैं। भक्तों, केवल प्रथम पहले दिन सरसों या तिल के तेल में 11 मीठे गुलगुले यानी पुए बनाकर एक थाली में रखें। प्रतिदिन उन्हीं पहले दिन ही बनाए गए गुलगुलों को ही थाली में रखकर पूजा करनी है। प्रतिदिन ताजे गुलगुले बनाने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिदिन थाली सामने रखकर एक माला यानी 108 मंत्र प्रतिदिन श्रद्धा व ब्रह्मचर्य सहित जाप करके पूजा स्थल पर ही धरती पर शयन किया करें। हर मंत्र के बाद साधक अपना नाम बोला करे। यह साधना पूरे 41 दिन की है। इतने दिनों में न तो स्त्री को छुए, न उसके हाथ का बना खाना खाए, न ही किसी भी औरत, यहाँ तक कि लड़की के हाथ का भी पानी न पिए। अपने वस्त्र कपड़े आप धोएं, यानी किसी औरत तक की परछाई लेना भी साधना को खंडित कर सकता है। खास तौर पर किसी भी औरत की छाया भी साधक पर नहीं पड़नी चाहिए। साधक के दरमियान आदि कोई अदृश्य शक्ति आकर कुछ उपद्रव करे, शोर करे या भयभीत करे तो साधक घबराए नहीं। इन्हीं आपदाओं से बचने के लिए साधना से पूर्व सुरक्षा चक्र यानी घेरा लगा लें। मंत्र सहित लगाने का निर्देश भी दिया जाता है। मंत्र से अपने शरीर को छूकर सुरक्षित किया करें। जिस दिन भी कोई शक्ति साधक से आकर पूछे कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, तो यह सुनिश्चित कर लें कि सामने आने वाली शक्ति भैरव की ही है या कोई और। ध्यान रखें कि वचनबद्ध तो केवल भैरव जी होंगे और कोई उपद्रव शक्ति नहीं। इसीलिए भैरव जी से पहले 3 वचन मांगे। यदि वह भैरव जी ही हुए तो वचन देंगे। पहले वचन में कहें, भैरव जी मैं आपको जब बुलाऊं आपको आना पड़ेगा। दूसरे वचन में कहें कि जहां भेजूं जाना पड़ेगा। तीसरे वचन में कहें कि यदि मैं आपसे दड़े सट्टे का नंबर आदि पूछूं तो वह भी मुझे बताना पड़ेगा। इस प्रकार भैरव जी से वचन
बंद करके 41 दिन तक साधना पूरी करें। जब तक साधना पूरी ना हो तब तक इस बात से खुश ना हो कि भैरव जी हमसे खुश हैं। फिर साधक जब चाहे दीपक जलाकर भैरव जी को बुलाकर दड़ा सट्टा का नंबर पता कर सकता है। दोनों साधनाएं साथ साथ भी कर सकते हैं। जो अपने शरीर की रक्षा तथा सट्टा नंबर निकालने की है। और भक्तों, ये रहा भैरव जी का सट्टा नंबर मंत्र।